मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान पर। आज हम कक्षा 10 के एक विज्ञान के टॉपिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे आज जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर की लगभग 2 से 3 वीडियो बनेगी, जिसमें आपका सारा का सारा चैप्टर कवर अप होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो जनन क्या कहलाता है? जनन का मतलब होता है अपने समान संतति उत्पन्न करना। कैसा भैया अपने समान संतति उत्पन्न करना? जैसे हम ही लोग हैं मानव, तो मानव का एक मुख्य मोटिव क्या रहता है कि अपने समान अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाएं, आगे अपना वंश चलाएं। यही तो जनन है। इसलिए तो जनन होता है कि हमारी आगे की पीढ़ी आगे बढ़े। बेसिकली जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन में 2 लिंगों का होना जरूरी नहीं है। एक ही जीव से दूसरा जीव बन जाएगा, ये अलैंगिक जनन होता है। और इसमें 2 विपरीत लिंगों का होना अनिवार्य है, एक नर और मादा। इसमें ये अनिवार्य नहीं है। अलैंगिक जनन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, और भी होता है लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहले नंबर पे होता है विखंडन, जिसे फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे होता है मुकुलन, जिसे बडिंग बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है कायिक जनन, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे विखंडन पर। विखंडन क्या होता है? विखंडन में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए अमीबा। ये है अमीबा, इसका कोई आमाप आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। ये इसका केंद्रक है, ये इसमें क्या नाम से जीव द्रव्य भरा हुआ है। अमीबा आपको नग्न आंखों से नहीं दिख सकता है, आपको उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी सी, अगर हमने इतना सा चुटकी भर लिया जैसे, तो इसमें ही कम से कम 5-6 हजार अमीबा आ जाएंगे, इतने से में। तो आप सोच लीजिए उसका आकार आमाप कैसा होता है। अमीबा में सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है। क्या होता है भैया? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये केंद्रक ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ही ये क्या नाम से इसकी बॉडी भी विभाजित हो जाएगी केंद्रक के बाद। फिर इनके बीच की भित्ति गल जाएगी और ये 2 संततियां अलग अलग हो जाएंगी, यानी एकमात्र कोशा से 2 पुत्री कोशिकाएं अलग हो जाती हैं।
इस प्रक्रिया को बोला जाता है विखंडन, और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। उसका एक उदाहरण हमने आपको बता दिया है, अमीबा। अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अमीबा प्रोटियस। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे अपन लोग मुकुलन। दूसरे नंबर पर देखेंगे मुकुलन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसका एक पहले उदाहरण याद कर लीजिए। एक है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा बेसिकली ऐसा होता है कुछ, ये भी जलीय जीव है। तो इन पर एक बड यानी इसे उभार टाइप का होता है। फिर ये बड थोड़ा बड़ा होता जाता है, और धीरे धीरे इसी में से एक दूसरा जीव निकल आता है, ये दूसरा हाइड्रा निकल आता है, और बाद में ये बड यहां से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। बाद में ये अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रकार को बोलते हैं अपन लोग मुकुलन यानी बडिंग। ये किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा आपको बता रहे हैं। इसके बाद तीसरा देखेंगे अपन लोग कायिक जनन। इसे कायिक प्रवर्ध भी बोलते हैं। कई कई जगह कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये भी आ जाता है। तो कायिक जनन कैसा कहलाता है? ऐसा जनन जिसमें किसी पादप की जड़, तना, पत्ती ये भाग लें, उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब फिर से देख लीजिए, ऐसा जनन जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती भाग लें। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे अपन लोग। एक उदाहरण है पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम जिसे बोलते हैं। आलू, गुलाब, इसको ध्यान से समझिए। पत्थर चट्टा एक ऐसी ऐसा पत्ता होता है, ऐसे कटीली क्या नाम से इसके वो रहते हैं, बड़ा पत्ता होता है, किडनी स्टोन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये इसको अगर हम काट के या तोड़ के जमीन में लगा दें तो उससे क्या नाम से पौधा बन जाता है ये। इसके बाद आलू, आलू को देखे होंगे आप लोग, उसमें से छोटे छोटे क्या नाम से, जैसे आलू है ऐसे ऐसे देखें, तना होता है, इसमें से निकल आते हैं ये, और इन्हीं को काट काट के किसान बो देते हैं, तो उसी से क्या नाम से आलू लग जाते हैं। इसके बाद है गुलाब, गुलाब की टहनी को
तोड़ के लगा देते हैं तो उससे पौधा बन जाता है। और एक और चीज है, गन्ना भी देखा होगा आप लोगों ने, गन्ना, उसको भी काट के लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपका अलैंगिक जनन समाप्त कर दिया। अलैंगिक जनन किस में होता है? अलैंगिक जनन में नर और मादा दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। नर और मादा एक ही क्या नाम से संतति कोई भी हो, चाहे वो नर हो या मादा हो। वैसे एक कोष के जीवों में नर और मादा नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि हाइड्रा है तो उसकी हाइड्री होगी, अमीबा है तो उसकी अमीबी होगी? ऐसा नहीं होता है। एक कोष की जीव मतलब एक कोष की जीव, ठीक है। तो अलैंगिक जनन हमने आपको बताया है 3 टाइप से बेसिकली होता है, विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन। विखंडन में अमीबा में होता है विखंडन, जिसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद दो उत्पत्तियां होती हैं उससे, मतलब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल निकलती हैं ऐसे, तो वो विखंडन होता है। विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार का ऐसा जनन है जिसमें अलैंगिक जनन है, जिसमें जीव के ऊपर एक उभार आ जाता है। हाइड्रा हमने आपको बताया, हाइड्रा के ऊपर एक उभार आ जाता है। ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद उसमें से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी हाइड्रा की उत्पत्ति होती है, और फिर बाद में वो उभार अपने आप गल के खत्म हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार के जनन को बोलते हैं मुकुलन। और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि ऐसा जनन जिससे पौधे के जड़, तना, पत्ती भाग लें, वो क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। उदाहरण हमने आपको बता दिया है, पत्थर चट्टा जिसे ब्रायोफाइलम कहते हैं, जिसका उपयोग मोस्टली अभी कई लोग बताते हैं कि पथरी में भी किया जाता है। आलू, गुलाब और गन्ना। इस प्रकार से हमने आपका अलैंगिक जनन कंप्लीट करवा दिया। अब है लैंगिक जनन, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।